शुभ दीपावली। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिवाली परंपराओं का त्योहार है। प्रकाश के पर्व दीपावली में दीपक जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं या परंपराएं हैं। जैसे दीपावली अयोध्या के राजा श्री राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही हुआ था। तो ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया और इस नृशंस राक्षस के वध के बाद लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक घी के दिए जलाए। इसके अलावा भी कुछ और परंपराएं और मान्यताएं हैं। ऐसा ही परंपराओं और मान्यताओं को लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश लेकर दिवाली परंपराओं वाली में। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। परंपराओं वाली दिवाली में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर 14वें वर्ष बाद श्री राम के लौटने की खुशी में दिवाली मनाई गई और यहीं से दीपावली मनाने की शुरुआत हुई। इस मौके पर अयोध्या में इतने दिए जलाए गए कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। अद्भुत, अप्रतिम, अविस्मरणीय अयोध्या की दिवाली 12 लाख दियों वाली। अयोध्या की दिवाली विश्व रिकॉर्ड वाली। रोशनी से जगमग हुआ सरयू के किनारे बना राम की पैड़ी। प्रभु श्री राम के मंदिरों की दीवारों पर उनकी जीवन यात्रा उकेरी जा रही है। लेजर किरणों से यह बताया जा रहा है कि श्री राम प्रभु कैसे बने, कैसे वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। रोशनी बिखेरती ये तस्वीरें प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की हैं, जहां पारंपरिक दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राम की नगरी 12 लाख दियों से जगमग हुई और विश्व रिकॉर्ड बन गया। अयोध्या में सरयू के किनारे बनी राम की पैड़ी मौका दीपोत्सव का। 14 साल बाद अयोध्या वासियों के लिए खुशी का दिन आया। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार आज ही श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे तो लोगों ने अपने प्रभु के आगमन पर दीपक जलाए। वही खुशी आज भी है। प्रभु के आगमन पर पारंपरिक रूप से दीपोत्सव मनाया गया। 12 लाख दिए जलाए गए। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल हुआ। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। इससे पहले शोभा यात्रा और झांकियां निकाली गईं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। उधर कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राम और सीता की आरती कर भगवान का राज तिलक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। परंपराओं वाली दिवाली में अब बात करेंगे जबलपुर के महालक्ष्मी मंदिर की, जहां इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। दीपावली में इस मंदिर का खासा महत्व है। इस दिन यहां पर विशेष पूजा आराधना होती है। ये है महालक्ष्मी मंदिर। श्री यंत्र के आधार पर बना है मंदिर। अष्टकमल पर विराजमान है मंदिर। 4 दिशाओं में बने हैं 4 दरवाजे। गर्भगृह के गुंबद में बना है विष्णु चक्र। 12 राशियों को प्रदर्शित करते हुए बने हैं खंबे। मंदिर में 9 ग्रह भी हैं विराजमान। 5 गुंबद की रचना के आधार पर इसे पचमढ़ा भी कहा जाता है।
गर्भगृह में विराजी हैं माँ महालक्ष्मी। 24 घंटे में 3 बार रूप बदलती है माँ। दीपावली पर होती है माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना। दीपावली के दिन श्रद्धालु करते हैं 24 घंटे की विशेष पूजा अर्चना। तांत्रिक साधना के लिए भी लोग पहुंचते हैं मंदिर। मां महालक्ष्मी का ये प्रसिद्ध मंदिर जबलपुर के आधार ताल में है। दीपावली पर मां लक्ष्मी की 24 घंटे तक विशेष पूजा अर्चना होती है। करीब 1100 साल पुराने महालक्ष्मी माता के मंदिर की रचना अद्भुत है। इस मंदिर का चमत्कार है कि यहाँ विराजमान माता लक्ष्मी की प्रतिमा 24 घंटे में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह में प्रतिमा सफेद, दोपहर में पीली तो शाम को नीली हो जाती है। सूर्य की पहली किरण मां के चरणों को छूती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 7 शुक्रवार को सच्चे मन से कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। यह जो मंदिर है आधारताल सरोवर के निकट समीप स्थित है। इस मंदिर को श्री माँ महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचपटा महालक्ष्मी मंदिर से लोग जानते हैं। इस मंदिर की विशेषता है, मंदिर एक अद्भुत, अपने आप में एक अद्भुत है, ऐतिहासिक है। यहाँ पुरातत्व विभाग वालों ने खोज किया तो कल्चरी कालीन का लमसम बताया इसमें। यहाँ की जो चौखटें बनी कल्चरी कालीन की हैं। यहाँ बाहर जो आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग में मूर्तियाँ खंडित है। जो औरंगजेब ने उस मूर्ति आके, मुसलमान था औरंगजेब, जो आकर के मूर्तियाँ खंडित किया था। यह मंदिर विशाल श्री यंत्र पर आधारित मंदिर है। पूरा विशाल श्री यंत्र बना हुआ है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं बाहर से, आप श्री यंत्र के 4 दरवाजे जो होते हैं, 4 दरवाजे बने हुए हैं बाकायदा, आप देखिएगा। और अंदर जब प्रवेश करते हैं तो आप अंदर आपको गर्भगृह माँ महालक्ष्मी विराजमान दिखेंगी आपको। और अंदर जो गुंबज की जो आकृति है, अंदर अष्टकमल पे आधारित है। अष्टकमल 12 राशि नवग्रह पे आधारित है। 12 खंभे विराजमान हैं चारों तरफ और नवग्रह पूरे यंत्र बने हुए हैं। यहाँ से बाहर की अंदर की जो गहराई है लमसम 50 से 60 फीट की गहराई पड़ती है बाहर से। पर जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पहली किरणें माँ के चरणों पर पड़ के चेहरे पर पड़ती हैं। यहाँ पर दीपावली में हजारों भक्त आते हैं। सुबह से शाम तक, रात तक भक्त आते रहते हैं। यहाँ पर निरंतर आते हैं। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। धनतेरस से लगातार एकादशी तक, देव उठनी एकादशी तक लगातार नित्य अनुष्ठानों चलता है। माँ महालक्ष्मी के सहस्त्रार्चन चलते हैं, पाठ चलते हैं, पूजन चलते हैं। यहाँ यंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। यहाँ से जिस वक्त को ज़्यादा दुखी होता है, ज़्यादा परेशान होता है, यहाँ पर इसको यंत्र दिया जाता है। इस मंदिर की और विशेषता ये है कि जब व्यक्ति अंदर आता है तो व्यक्ति को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। यहाँ भक्त की मनोकामना पूरी होती है। 5 गुंबद की रचना के आधार पर इस मंदिर को पचमढ़ा मंदिर कहते हैं। ये वर्गाकार मंदिर अधिष्ठान पर निर्मित है। इसके चारों दिशाओं में अर्धमंडप है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ बना है। वहीं दीवारों पर बने आलू में योगिनियां बनी हैं। दीपावली में सुबह 4 बजे माँ लक्ष्मी का दूध, दही, इत्र, पंचगव्य आदि से महाभिषेक किया जाता है, जो सुबह 7 बजे तक चलता है। इसके बाद माता का श्रृंगार होता है। दोपहर से माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है। रात में 1 बजे पंचमेवा से पूजन किया जाता है। भगवान कुबेर का भी पूजन होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी को आहुतियाँ दी जाती हैं। इस दौरान विशेष पाठ किए जाते हैं, जिसे मंत्र यंत्र सिद्ध किया जाता है। यहाँ अखंड ज्योत लगातार 20 वर्षों 30 वर्षों से 20-25 साल हो गए अखंड जो लगातार जल रही है। यहाँ शुक्रवार विशेष दिन माना गया है। शुक्रवार भक्त आते हैं, यहाँ नारियल रखते हैं और भक्तों को मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दीपावली में यहाँ सुबह 4 बजे से माँ की महाअभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से, इत्र से माँ का अभिषेक किया जाता है। दिन में भक्तों का तांता लगा रहता है। ठीक रात्रि के 1 बजे से माँ का पंचमेवा से, लौंग इलायची से सहस्त्रार्चन किया जाता है। और उसके पश्चात रात्रि के समय, रात्रि के 2 बजे से 3 बजे के बीच में 1100 श्रीफल की आहुति होती है। और सुबह 4 बजे के करीब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में माँ की आरती की जाती है। फिर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ आते हैं भक्त, सारी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में 5 गुंबज बने हुए हैं। ऊपर जब देखेंगे ना तो 5 गुंबज बने हुए हैं।
इसे पचमठा के नाम से भी कहा जाता है। माता का ये मंदिर श्री यंत्र के आधार पर बना है। इसके 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में बने हैं। अंदर गर्भगृह में गुंबद में विष्णु चक्र बना है। मंदिर अष्टकमल पर विराजमान है। साथ ही 12 राशियों को प्रदर्शित करते हुए खंबे बने हैं। 9 ग्रह भी विराजमान हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में लक्ष्मी माँ के दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। मुक्तिधाम में दिवाली की खुशियां कभी आपने सुना या देखा है? शायद नहीं। तो चलिए रतलाम, यहाँ मुक्तिधाम में दिवाली की खुशियां मनाने की ऐसी ही एक परंपरा सालों से चली आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर शमशान की बात हो तो सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन शमशान जैसी जगह पर लोग दीप जलाएं, रंगोली डालें और ढोल की थाप पर आतिशबाजी करें तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक अनूठा नजारा रतलाम के सबसे पुराने त्रिवेणी मुक्तिधाम में हर साल देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ पूर्वजों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा है। लोग मुक्तिधाम पहुँचते हैं और इसे अपने घर की तरह सजाते हैं। अच्छा लगता है। ये 14 के दिन दीपक जलाने आते हैं अपने पूर्वजों के लिए, बहुत अच्छा लगता है। महिला आती है, बड़ी संख्या में महिला आती है। आज तो और पब्लिक का में नहीं धर सको तो बहुत ज़्यादा आते हैं। शमशान में दिवाली मनाई जा रही है और ऐसे तो सभी मंदिरों और देवालयों में दिवाली मनाते हैं, लेकिन यहाँ शमशान में दिवाली मनाना एक बहुत ही अलग अनुभव है। और यहाँ पर इसे आने में आज बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत रोशनी है और दिवाली का माहौल लग रहा है। आमतौर पर दिवाली के मौके पर पूरा शहर जगमग रहता है, लेकिन मुक्तिधाम में अंधेरा ही होता है। बस यही देखकर इस परंपरा की शुरुआत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सोनी बताते हैं कि पिछले 15 साल से शमशान में दिवाली मना रहे हैं। महिलाओं के साथ बच्चे भी यहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि डर किस बात का, सभी अपने पूर्वज हैं। वहीं इस साल कोरोना में दिवंगत हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। साल में दीपावली हम विगत 15 वर्षों से मना रहे हैं, क्योंकि पूरा शहरी दुल्हन की तरह सजता है और हर कोने गली मोहल्ले में दीपावली मनती है। यहाँ सुना था, तो इसलिए हमें यहीं से प्रेरणा मिली थी और यहीं उत्सव मनाते हैं। और यह उत्सव बड़ा उत्सव के साथ मनता है। जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, महिला है, सभी शमशान में एक दीपावली के स्वरूप में आप मना रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, वो सामने 2 अर्थियाँ 3 अर्थियाँ एक साथ जल रही है, फिर भी यहाँ किसी को डर नहीं है। माहौल तो बड़ा शानदार माहौल रहता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस बार रंगोली भी बनाई है, दीप उत्सव भी किया है, मिठाई भी बांटी है, आतिशबाजी भी की है, ढोल धमाके भी किए हैं। और विशेष रूप से कोरोना में जो हमारे साथी लोग गए हैं, वो शहीद हुआ है, उन सबको भी हम आज श्रद्धांजलि दी है। यहाँ 15 साल पहले शुरू हुई इस परंपरा में अब लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए मुक्तिधाम पहुंचकर उन्हें याद करते हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। दीपावली का त्योहार पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है और इन 5 दिनों में अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता है। दिवाली मनाने से पहले हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी मनाते हैं और इस दिन कहीं कहीं यमराज की पूजा करने की परंपरा है। लोग यमराज से मन्नत मांगते हैं कि उन्हें जीवन के अंतिम दौर में महादेव, तो मार्कंडेश्वर जो भक्त हैं और महादेव ईश्वर जो है वो शंकर जी कहा जाता है। तो आज के दिन जो है नरकासुर नाम का जो राक्षस था, उसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। उसके मोक्ष के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले गए, तो इसलिए आज यमराज की पूजा विशेष की जाती है। इसमें सुबह आप उठ के तिली से स्नान करें और सायंकाल यमराज को मिष्ठान आदि भोग लगवाएं और आज दीपदान किया जाता है। तो 4 बाती का दीपक आज क्या महत्व है? इस आज दिन से क्या है कि आज जो शरीर में सारे कष्ट होते हैं, उनकी लोगों को शांत करने के लिए और नरक की यातना ना भोगने पड़े, इसलिए यमराज की पूजा विशेष करके की जाती है।
यमराज की पूजा अर्चना के तरीके भी खास हैं। पूजा के साथ ही यहाँ दीपदान भी किया जाता है। मान्यता है आज के दिन यमराज की पूजा करने से कष्टों का निवारण होता है। साथ ही उम्र के आखिरी दौर में होने वाले कष्ट परेशानियों से निजात मिलती है। मान्यता है कि इन्हीं कारणों से दूर दूर से लोग ग्वालियर पहुंचते हैं और यमराज की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन नरक चतुर्दशी के दिन यमराज जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन का महत्व है और वो मुझे यहाँ लेके आए। अब यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इस मंदिर की महत्ता इतनी सारी है कि आज के दिन ही इसके दर्शन लाभकारी हैं और आज के दिन के लिए ही यहाँ पे शायद मुझे इसीलिए रोक लिया कि भाई आपको दर्शन करके ही जाना है यहाँ से। मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए। नरक चतुर्दशी का इसका महत्व है। जो आज के दिन दर्शन करता है उसको नरक योनि में नहीं जाना पड़ता। मकर संक्रांति का बहुत है इसका महत्व और आज के दिन तो खास तौर से नरक चतुर्दशी इसको कहते हैं। उसको इस योनि में नहीं आना पड़ता इनके दर्शन मात्र से। वैसे यमराज का यह मंदिर देश में अकेला होने के कारण लोगों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। खासकर नरक चतुर्दशी पर देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की परंपरा है। वैसे तो दुनिया भर में धन की देवी की पूजा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इन सभी के बीच सीकर के एक मंदिर की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। क्या है ये वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माता के मंदिर का अद्भुत चमत्कार। दीपावली पर अपने आप बंद हो गया था द्वार। गेट खोलने पर मिले मां के पैरों के निशान। यहां आने वाला कभी नहीं होता परेशान। सीकर के महालक्ष्मी मंदिर की महिमा अपार। मां तेरी कृपा का नहीं कोई पारावार। मां महालक्ष्मी धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी, जिनकी शरण ग्रहण करते ही अभाव और दरिद्रता का नाश हो जाता है। सारी दुविधाएं, सारी शंकाओं का शमन हो जाता है। सीकर में खाटू श्याम जी से जीण माता जाने वाले रास्ते पर डुकिया गांव में मां महालक्ष्मी का मंदिर सिर्फ 2 साल पुराना है, लेकिन प्रसिद्धि ऐसी कि दुनिया जहान से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे मनोवांछित फल पा रहे हैं। जी, मनोकामना तो की है और माता जी ने पूर्ण भी की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोबारा पधारे हैं और अभी उनकी कृपा रही तो आगे भी ज़रूर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं अजमेर से हूँ और यहाँ खाटू श्याम जी दर्शन करने आई थी, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि माता जी का मंदिर बहुत बड़ा चमत्कारी है, इसलिए हम दर्शन करने आए हैं। अब मंदिर का चमत्कार सुनिए। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि एक बार दिवाली पर उन्होंने पट खुले छोड़ दिए थे, लेकिन देर रात पट अपने आप अंदर से बंद हो गए। खोलने की खूब कोशिश की गई पर पट नहीं खुले। चर्चा फैली तो गांव के काफी लोग सुबह तक मंदिर पहुंच गए। बाद में एक कारीगर बुलाकर दरवाजा तुड़वाया गया। अंदर देखा तो मूर्ति के सामने मेहंदी और चंदन लगे पांव उभरे हुए दिखाई दिए। दिन के 9:30 बज गए, ना आरती पूजा हुई ना किसी भक्त को दर्शन हुए। क्यों, दरबार ही बंद था। तो कहे उन्होंने रायबाड़ी करके भक्तों से और आदेश दिया कि आप दरवाजे को खोलो, माता रानी की सेवा पूजा करो और सबको दर्शन करवाओ, भोग प्रसाद चढ़वाओ। तो आगे जो भक्त खड़े थे उन्होंने धक्का दिया तो कुंडी टूटी। जैसे ही कुंडी टूटी, अंदर इतना तेज प्रकाश था कि कुछ भी दिखाई नहीं। जब भक्तों ने अरदास लगाई तो प्रकाश कम होते होते इनमें समा गया और ये चरण है गए माता रानी के। बताया जाता है कि दिल्ली के रहने वाले नरेश डागर अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी आते रहते थे। उन्होंने कॉलोनी के लिए यह जगह खरीदी थी, लेकिन एक रात मां महालक्ष्मी ने नरेश डागर को मंदिर बनाने का आदेश दिया। 14 जनवरी 2018 को नींव खुद गई।
तो माता ने उनको सपने में आदेश दिया कि मेरा दरबार बना हुआ। तो उन्होंने अरदास लगाई कि माता रानी वहाँ पानी नहीं है, बगैर पानी के क्या होगा। तो माता ने उनको सपने में जगह दिखाई, उस जगह उन्होंने बोरिंग करवाया, 21 फुट पे पानी है। पिछले 3 साल में ही लाखों श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं और आसपास का इलाका भी काफी विकसित हो गया है। तो जिस तरह से कि सीकर के इस मंदिर में माना जाता है कि दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ था और उसी के पैरों के निशान बने और इन्हें चरण प्रकट मान करके आज लोग, जो भक्त लोग हैं, वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।